नमः शिवाय नामस्तुभ्यं। 184 वर्षों के बाद एक अत्यंत दुर्लभ और विशेष संयोग बन रहा है। मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली निर्जला एकादशी वर्ष में केवल एक बार आती है और सनातन धर्म में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। महाराज कहते हैं कि ये ऐसी पवित्र एकादशी है जिसमें श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक किया गया व्रत साधक के अनेक जन्मों के पापों का क्षय करने वाला माना गया है। शास्त्रों में इसके महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस एक व्रत के पुण्य की तुलना वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों के पुण्य से की गई है। इसलिए इस दुर्लभ अवसर को भूलकर भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। आज की इस विशेष जानकारी में हम विस्तार से जानेंगे कि निर्जला एकादशी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, व्रत के आवश्यक नियम क्या हैं, जल कब ग्रहण करना चाहिए, कौन लोग पूर्ण निर्जल व्रत कर सकते हैं और किन लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार व्रत करना चाहिए। साथ ही घड़े का दान किस प्रकार करना चाहिए, द्वादशी के दिन पारण का उचित समय क्या होता है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महाराज बताते हैं कि श्रद्धा और शास्त्रोक्त विधि के साथ किया गया यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कराने वाला माना गया है। इससे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है तथा व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। इस वर्ष निर्जला एकादशी 25 जून 2026 गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 24 जून से प्रारंभ होकर 25 जून की रात्रि तक रहेगी, जबकि द्वादशी के दिन प्रातःकाल निर्धारित समय में व्रत का पारण किया जाएगा। अभिजीत मुहूर्त को विशेष शुभ माना गया है और सायंकाल सूर्यास्त के समय दीपदान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। महाराज कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु के नाम का स्मरण, हरि नाम का जप और दान पुण्य करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हों और स्वच्छ तथा सात्विक वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के पूजा स्थान में एक स्वच्छ चौकी स्थापित करें और उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। अब चौकी पर भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी को श्रद्धा पूर्वक विराजमान करें। इसके पश्चात दान के लिए एक नया मिट्टी का घड़ा लें और उसमें स्वच्छ जल भरें। घड़े पर चंदन या रोली से तिलक लगाएं, उसके कंठ पर मौली बांधें तथा उसके ऊपर श्रद्धा अनुसार चीनी, मिश्री, खरबूजा और हाथ का पंखा रखें। ऐसा माना जाता है कि भीषण गर्मी के समय जलदान करना महादान के समान फल प्रदान करने वाला होता है। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें और उन्हें रोली, चंदन, हल्दी, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हुए उन्हें चंदन, पुष्प, जनेऊ, मौली तथा तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते, इसलिए उन्हें एक दिन पूर्व ही श्रद्धा पूर्वक तोड़कर सुरक्षित रख लेना चाहिए। इसके बाद घड़े का पूजन करके उसे भगवान विष्णु के समक्ष स्थापित करें। भगवान को फल, मिठाई और तुलसी युक्त प्रसाद अर्पित करें। इस दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए भोग में चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। तिल का विशेष महत्व होने के कारण पूजा में सफेद या काले तिल अर्पित करना शुभ माना गया है। दीपक में भी कुछ तिल डालकर भगवान का स्मरण करना पुण्यदायक माना गया है। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक निर्जला एकादशी की कथा सुननी चाहिए। कथा के समय हाथ में जल, तिल और पुष्प रखें और कथा समाप्त होने पर उन्हें भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। फिर भगवान गणेश और भगवान विष्णु की आरती करें तथा अपने परिवार के सुख, शांति, समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना करें। यदि पूजा में किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो भगवान से क्षमा याचना अवश्य करें, क्योंकि भगवान भाव और भक्ति को देखते हैं। पूजा पूर्ण होने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें और संध्या के समय दीपदान करते हुए भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें। इसके पश्चात घड़ा, जल, फल, पंखा, वस्त्र और दक्षिणा का दान श्रद्धा पूर्वक किसी योग्य व्यक्ति, मंदिर अथवा जरूरतमंद को करना शुभ माना गया है। यदि किसी कारणवश उसी दिन दान न हो सके तो द्वादशी के दिन पारण के बाद भी यह कार्य किया जा सकता है। महाराज बताते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत मुख्य रूप से 2 प्रकार से किया जाता है। जो लोग पूर्ण रूप से समर्थ हैं वे बिना अन्न और जल के व्रत रखते हैं। वहीं वृद्ध,
रोगी, गर्भवती महिलाएं अथवा अस्वस्थ व्यक्ति अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार फलाहार या जल ग्रहण करते हुए भी व्रत कर सकते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, इसीलिए श्रद्धा और सच्ची भक्ति के साथ किया गया व्रत ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। महाराज कहते हैं कि इस पावन दिन भगवान विष्णु की आराधना, तुलसी पूजन, जलदान, दीपदान तथा दान पुण्य करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है तथा श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया निर्जला एकादशी का व्रत साधक के लिए आध्यात्मिक उन्नति और अक्षय पुण्य का कारण बनता है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को ध्यान से समझिए, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न रहता है कि निर्जला एकादशी के दिन घड़े का दान किस प्रकार करना चाहिए, किस समय करना चाहिए और इसका वास्तविक महत्व क्या है। महाराज बताते हैं कि निर्जला एकादशी पर जल से भरे घड़े का दान अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। जल स्वयं जीवन का आधार है और भीषण गर्मी के समय किसी प्यासे को जल उपलब्ध कराना महादान के समान माना गया है। इसलिए इस दिन श्रद्धा और विनम्रता के साथ किया गया घड़ा दान भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। प्रातःकाल स्नान और पूजा के बाद एक नया और स्वच्छ मिट्टी का घड़ा लें। ध्यान रखें कि घड़ा टूटा हुआ या पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद उसमें स्वच्छ जल भरें और चंदन, रोली अथवा हल्दी से उसका तिलक करें। घड़े के कंठ पर मौली बांधें और उसके ऊपर श्रद्धानुसार मिश्री, चीनी, गुड़, मौसमी फल तथा हाथ का पंखा रखें। यदि सामर्थ्य हो तो वस्त्र और दक्षिणा भी रखी जा सकती है। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष घड़े को रखकर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये दान मैं आपकी कृपा और लोक कल्याण की भावना से कर रहा हूं। मेरे जीवन में धर्म, सद्बुद्धि और पुण्य का वास बना रहे। महाराज बताते हैं कि दान करते समय अहंकार नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार के फल की अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए। सच्चे मन और विनम्रता से किया गया दान ही श्रेष्ठ माना गया है। जो वस्तुएं भगवान को अर्पित करके दान के लिए रखी गई हो उन्हें पुनः घर में उपयोग नहीं करना चाहिए। घड़े के साथ रखी गई सामग्री भी उसी व्यक्ति को समर्पित करनी चाहिए जिसे दान दिया जा रहा है। सूर्यास्त से पूर्व दान करना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु यदि किसी कारणवश ऐसा संभव न हो पाए तो द्वादशी के दिन पारण के पश्चात भी श्रद्धा पूर्वक दान किया जा सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण विषय को समझिए। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि निर्जला एकादशी में पानी कब पीना चाहिए और यदि कोई व्यक्ति बिना पानी के नहीं रह सकता तो उसके लिए क्या नियम है। महाराज बताते हैं कि निर्जला एकादशी का मुख्य नियम सूर्योदय से प्रारंभ माना जाता है। इसलिए सूर्योदय से पहले आवश्यकता के अनुसार जल ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन एकादशी के दिन सूर्योदय के बाद अगले दिन द्वादशी में पारण होने तक जल का त्याग करना निर्जल व्रत का मुख्य नियम माना गया है। हालांकि कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा के अनुसार रात्रि से ही जल का त्याग कर देते हैं, लेकिन सामान्य शास्त्रीय परंपरा सूर्योदय से मानी जाती है। यदि पूजा के समय आचमन करना हो अथवा कुल्ला करना हो तो अल्प मात्रा में जल का उपयोग करने से व्रत भंग नहीं माना जाता। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से दवा लेनी आवश्यक हो तो वह आवश्यक मात्रा में जल के साथ औषधि ग्रहण कर सकता है। महाराज बताते हैं कि भगवान कभी भी भक्त से शरीर को कष्ट देने की अपेक्षा नहीं करते। इसलिए वृद्धजन, रोगी, गर्भवती महिलाएं अथवा ऐसे लोग जो स्वास्थ्य कारणों से पूर्ण निर्जल व्रत नहीं कर सकते, वे अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या जल ग्रहण करते हुए भी भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण कर सकते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं और सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटा सा प्रयास भी भक्त के लिए कल्याणकारी माना गया है। इस दिन हरि नाम का जप, भगवान विष्णु की आराधना, तुलसी पूजन, दीपदान, कथा श्रवण और दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। संध्या के समय दीप प्रज्वलित करके भगवान श्रीहरि का स्मरण करना तथा रात्रि में यथासंभव भजन, कीर्तन और नाम जप करना अत्यंत शुभ माना गया है। द्वादशी के दिन प्रातः भगवान विष्णु की पूजा करके, भोग अर्पित करके और श्रद्धा पूर्वक व्रत का पारण करना चाहिए। इसके बाद ही अन्न और जल ग्रहण करना उचित माना गया है। महाराज कहते हैं कि निर्जला एकादशी केवल कठिन व्रत का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम, भक्ति, दान, सेवा और भगवान के प्रति समर्पण का पर्व है। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत का पालन करता है
उस पर भगवान श्रीहरि विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। अनेक कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है और साधक को आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसलिए इस पावन निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा, विनम्रता और भगवान के स्मरण के साथ अवश्य करना चाहिए।